हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। ये जेंडर रिस्ट्रिक्टेड और स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। हर तरह के लोग इसको देख सकते हैं। इट्स बेसिकली फॉर द गाइडेंस, ठीक है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मेरा एक और डेक का जो है वो ऑर्डर आ गया, और बहुत ही खूबसूरत ये एंजल नंबर मैसेजेस हैं। अक्सर लोग जो हैं वो रीडिंग में बहुत सारे जो है वो डिटेल्स पूछ रहे होते हैं रिगार्डिंग दी स्पेसिफिक ड्यूरेशन, कि कब होगा, किस वक्त होगा। तो ज़ाहिरी बात है, जो टैरो रीडिंग्स होती हैं उसमें तो हम कैलकुलेशन से बता सकते हैं, बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक। तो मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। अभी मैंने इसको ओपन करके जो है अभी इसको पूरा स्टडी करूँगी। तो मेरे डेस्क जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो आ रहे हैं अभी। तो ये तो सिर्फ उस दिन कितना नहीं, किसी ने कहा था कि टोकरी चेंज, तो टोकरी डिडंट चेंज, एक एक्सटेंशन हो गई, बिकॉज मुझसे रखने में प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारे मैसअप हो जाते थे, तो मैंने दो में डिवाइड कर दिया। और अभी जो दूसरा पीछे जो मेरे टेबल पे रखा हुआ था वो तो मैं अभी दिखाया ही नहीं रही, वो तो बहुत ही ज़्यादा है, बड़े बड़े डेस्क हैं वो। बट एनीवे, ठीक है। तो देखते हैं, ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ज़बरदस्ती मैसेजेस को और रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते हैं, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए लोग पता नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप के बजाय डायरेक्टली कॉल करने लगते हैं। देन आई फील वेरी सॉरी कि मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ती, बिकॉज मैं कॉल्स रिसीव नहीं करती हूँ। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके वहाँ पर ही मैसेज ड्रॉप कीजिए और रीडिंग से ही रिलेटेड बात कीजिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग। आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में हैं, जिनसे आपका इंटरेक्शन है, जिनको आप एज अ रिलेशनशिप पर्सन कंसिडर करते हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग। पैलेसेस ऑफ कप्स, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। एट ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, इतनी कोई क्रीपी बात नहीं लग रही। पेज ऑफ सोर्ड्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आपके पर्सन एज में छोटे हैं आपसे, या आप बहुत ज़्यादा उनसे एज में छोटे हैं। प्लस आपके पर्सन आजकल कहीं पर इन्वेस्टेड हैं, और वो ये सब कुछ आजकल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं जो बिल्कुल उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको शायद अपने टाइम पर करने का मौका नहीं मिला, और आजकल वो कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब वो इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं तो उनको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अननेसेसरी क्वेश्चंस करेंगे, ऑल्दो दे आर वेरी क्लियर दैट व्हाट दे आर डूइंग। बट दिस इज़ समथिंग, एक कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनको सुकून दें, जो उनको थोड़े अरसे के लिए वर्ल्ड से डिटैच रखें। तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी क्रीपी, बट ये कि कुछ आजकल अपनी पसंद के काम कर रहे हैं, अपने मनपसंद, जो उनको खुश रखे, जो उनका मेंटल पीस उनको दे। बट दे आर इन्वेस्टिंग समवेयर, इन्वेस्टिंग देमसेल्फ समवेयर, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। छुपा कुछ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इस पूरी एक्टिविटी का कोई आउटकम भी है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको पॉट्स बनाने का शौक़ है, जो प्लांट्स के पॉट्स होते हैं, उसका कोई आउटकम नहीं है, बट बहुत लेटर स्टेज में जाकर बस एक एक्टिविटी है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें पैसा भी लग रहा है, और वो किसी को बताना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई ये देखे कि मेरे कितने पैसे इस पे लग रहे हैं। ये एक उनकी अर्ज महसूस हो रही है कि वो बहुत बचपन से, जवानी में या अभी ही
उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बाकी सबकी रजामंदियों के होंगे, लेकिन ये कुछ काम वो ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए वो डे वन से बहुत पैशनेट थे, और शायद इस चीज़ को कोई नहीं समझेगा। तो इट्स नथिंग क्रीपी, बट आजकल वो क्या छुपा रहे हैं आपसे, वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ छुपा रहे हैं। हो सकता है किसी से दोस्ती हुई हो, किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ हो जो कि बहुत ही यंग लोगों का ग्रुप है, जो बहुत पैशनेट होते हैं, और उनके साथ वो थोड़ी यंग यंग फीलिंग उनकी आ रही है। तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे कामों में हैं, जैसे कोई न्यू स्किल आप सीखने लगते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है उसमें तो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे, तो इनका कुछ ज़रूर है, बिकॉज यहाँ एक बहुत ही मेच्योर पर्सन और ये पेजेस की एनर्जी, दैट मीन्स समथिंग न्यू। ठीक है, तो कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया काम है, कोई नई इन्वेस्टमेंट है, उसमें बहुत जुटे हुए हैं, एंड दे नो कि ये चीज़ मुझे बहुत अरसे से करनी थी और मेरा बहुत अरसे से करने का दिल चाह रहा है। तो ये कुछ ऐसा कुछ हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं जनाब। क्वीन ऑफ कप्स, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक्स्ट्रा कार्ड्स इसके मैं हमेशा निकालना भूल। 6 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, सारी पैलेसेस इधर आ गए हैं। अरे एक और पैलेसेस इधर आ गया। ये एडिशनल कार्ड्स होते हैं, तो आप प्लीज़ कुछ और मत समझिएगा कि मैं रीडिंग में से कार्ड्स जो है वो सही नहीं पुल कर रही। ये सारे इसके एक्स्ट्रा डेक के अंदर एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। ठीक है। कोई ऐसी ड्रीम जो इनके मदर की थी। होता है ना, आप अपने पेरेंट्स के कोई लेफ़्ट ओवर काम भी करते हैं और उसकी समझ किसी को नहीं आती, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से वो चीज़ इनहेरिट कर लेते हैं। कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं और उस चैरिटी वर्क में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, और शायद इनको लगता है कि ये एक एटर्नल पीस के लिए कर रहे हैं और उसके नीचे ही आया है। ऐसे लोगों को चैरिटी करना, कोई ड्रीम देखी है इन्होंने जिसमें इनके वो लोग भी नज़र आए हैं जिनसे इनकी खफगी थी। तो सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड वॉइस, माई हस्बैंड हैज़ अ बैड कफ। एक सूदिंग एनर्जी में है आपके पर्सन, बहुत ठहराव आया है, और किसी बात पर किसी से नाराज़ थे या हैं। इन्होंने उसको भी शायद सर्व किया है जिससे आपकी नाराज़गी थी, आपसे ये बात ये छुपा रहे हैं, बिकॉज़ इनको इनको कोई लेसन मिला है। इनको कुछ लग रहा है कि जैसे बैलेंस ले आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसी बातों को जो कि मायने नहीं रखती। शायद आपके पार्टनर की के पेरेंट्स में, जैसे होता है ना कि पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड में जो है वो लड़ाइयाँ होती हैं, तो किसी ऐसे से इनका रियूनियन हुआ है जिससे बाकी फैमिली मेम्बर्स खुश नहीं थे, या आपके साथ किसी ने अनफेयर किया, उसके साथ इनकी मुलाकात हुई, वो डिज़र्विंग थे, उनको कुछ चाहिए था, और शायद आपसे ये बात छुपा रहे हैं बिकॉज़ अगर आपको पता चलेगी तो आप हर्ट होंगे, बिकॉज़ आपके साथ बहुत शुरू के दिनों में अच्छा बिहेव नहीं किया, या आपके साथ उन लोगों का रवैया अच्छा नहीं है। दे आर हाइडिंग सम गुड एक्टिविटीज़ विच आर नॉट एक्चुअली गुड फॉर अदर्स। अगर वो दूसरों के एंगल से देखें तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, नाराज़गी वाली बातें हैं। तो ये आपसे हाइड ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इनको पता है कि अगर दूसरों को पता चलेगा कि मैं इस तरह की किसी एक्टिविटी में हूँ तो सब लोग शायद ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो दे आर हाइडिंग एक्चुअली देयर सर्टेन एक्टिविटीज़ विच इज़, जो कि उनको पता है कि उनके लिए भी अच्छी है और उनके चले जाने वालों के लिए भी अच्छी है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी ईविल, और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी इल, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत यंग यंग सी चीज़ें हैं, बहुत इमेच्योर सी चीज़ें हैं। मतलब कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि भाई ये भी कोई एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इसको करने के लिए इतने पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी, कुछ इस तरह के मामलात हैं। ओके, अब बात थोड़ी टेढ़ी हो रही है, देखती हूँ अभी मैं। ये एडिशनल एफर्ट जो आ रही है ना, द
द फूल, ओके, समथिंग टू बी अलर्ट ऑन, ऑलराइट। देखिए, पैसे ज़ाया करने की बात थी, ज़ाया नहीं हो रहे हैं, लेकिन करने की भी बहुत ज़रूरत है। नाउ आई गॉट इट। किसी से इनका पुराना कज़न, जिससे आप लोगों की फैमिली के टर्म्स ख़त्म हो चुके हों, कोई ऐसी पुरानी दोस्त, मेल या फीमेल, जो कि सिंगल हो गई हो ड्यू टू सर्टेन रीजंस, या किसी का कम बैक हुआ है। जब कम बैक हुआ है तो एक हेल्प के लिए कम बैक हुआ है। ऑल्दो इस पर्सन ने मदद नहीं मांगी है, लेकिन आपके पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल, इनकी तरफ एक हेल्प आई है डिवाइन की तरफ से इस पर्सन के कम बैक पे, ठीक है। इनको अच्छा बहुत लगा है इसका कम बैक, लेकिन अगर ये बताते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैशन के लिए या अपने काम के लिए, अपनी चैरिटी के लिए, अपनी हेल्प के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी के लिए भी, उससे लड़ाइयाँ होंगी। बिकॉज़ इसका कमबैक फैमिली में या आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है, आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ये इस वक्त एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट दिस थिंग अगेन। दिस इज़ समथिंग टू गेट अलर्ट होने वाली बात है। आर्ग्यूमेंट, पता है इनको कि आर्ग्यूमेंट आएगा, और ये आर्ग्यूमेंट ना हो इसलिए ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। देखिए, नेकी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नेकी ही करनी थी तो सिर्फ इसी के साथ क्यों करनी है। इनको मालूम है कि इनका अगर 98% नेकी है तो 2% इनका इंटरेस्ट है, बिकॉज कम बैक जो हुआ है वो इनकी चाह का हो गया है, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल। तो ये चीज़ अब मुझे क्लियर हुआ कि ये क्या छुपा रहे हैं। नेकी भी कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्प भी कर रहे हैं, कुछ पुराना कनेक्शन भी पता चला है। तो ये जनाब, टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग, घंटी बज गई। किंग ऑफ कप्स, यस। इतने अरसे में आपके पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं, लेकिन इस कमबैक से इनकी वो चीज़ जाग गई है, और ये सेंटिमेंट्स का जगना, जाग के बैठ जाना, ये चीज़ भी आप शायद नोटिस कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ ये छुपा रहे हैं। ये अपने इमोशंस को नहीं छुपा पा रहे हैं, ये भी चीज़ ये छुपा रहे हैं। गॉट इट। लेट्स सी आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। ललिता, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ड्रीम्स, पेशेंस, entrapment, how teachable you are। दरअसल आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसी स्टेज में, फीनिक्स राइजिंग, ये तो बहुत ही अच्छी एक एनर्जी है। बिकॉज आई डोंट नो आपको अपने पार्टनर की रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पता हो या ना पता हो, लेकिन आपके पार्टनर चूज इन वन है, ठीक है। अच्छा, आपके पर्सन ने जो इस वक्त वो अपनी सेंटिमेंट्स को छुपा रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा ख़ुद भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको ये सब कुछ छुपाना पड़ेगा। बिकॉज एक चैप्टर होता है ना इंसान का अपनी लाइफ में, वो उस चैप्टर को ख़त्म कर देता है, वो उसका पास्ट बन जाता है। लेकिन अभी जो चीज़ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, इन्होंने बहुत अपने दिल को संभाला है, ये जो भी हैपनिंग इनके साथ हुई है। अच्छा, ये जो कमबैक है, ये मत समझिए कि ये कमबैक जो है वो ये सिबलिंग्स में भी हो सकता है। किसी का कमबैक हुआ है जो कि फाइनेंशियल हेल्प की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जो कमबैक है वो खुद भी ट्रैप्ड है, काफ़ी वुंडेड है, काफ़ी परेशान है, और एक हेल्प इन टर्म्स ऑफ मॉरल सपोर्ट के लिए भी है। अब
ज़ाहिर बात है अगर ऑपोजिट जेंडर्स होते हैं और कोई इंसान कोई हेल्प कर रहा होता है तो मे बी कोई पीछे बिहाइंड स्टोरी चली हो, मुझे अभी तो लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। और फिर जब इन दोनों की डिटैचमेंट हुई हो, वो अपनी जगह वो अपनी जगह, और फिर ये जो कम बैक हुआ है उसमें जो पर्सन वापस आया उसको पता है कि आपके पर्सन ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। उनको पता है कि वही हैं जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपके पर्सन इस बात को विजुलाइज करते थे, डे ड्रीमिंग करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है ये मामला। बहुत बहुत बर्दाश्त किया है आपके पर्सन ने सिचुएशन पे, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। और ये जो कुछ भी उनसे हो रहा है या उनसे लिया जा रहा है या करवाया जा रहा है, ये होना ज़रूरी है। बिकॉज कोई ना कोई कार्मिक पैटर्न है, इनके अपने कोई ऐसे कर्म हैं जिनका धुलना सुधरना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखें, उस इंसान का लाइफ में पलट के आना जिसने फैमिली में या लाइफ में कोई बुरा काम किया हो, आपकी लाइफ में कोई बड़ी बुरी छाप छोड़ के गया हो, जिसके लिए आप कहें कि शायद मैं कभी भी दोबारा शक्ल ना देखूं, और फिर ऐसा इंसान वापस आ जाए, तो डेफिनेटली एक मुकाफ़ात अमल होता है कि ऊपर वाले की ज़ात उसको वहीं ला के पटकती है जहाँ पर उसने ज़्यादती की होती है। उसको वहीं से फिर मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन खुदा ताला ज़रिए बनाता है लोगों के दिल हील करने के लिए भी, कि लोगों के साथ अगर ज़्यादती हुई हो तो उन्हीं के पास वापस पलटाता है कि एक तुम्हारा वक्त था जब तुम्हारे पास पावर थी, और एक अब मैंने तुमको इख्तियार दिया है। एक उसके पास एक वो वक्त था जब उसके पास पावर थी, अब तुमको इख्तियार दिया कि तुम अपनी पावर इस्तेमाल करो। तो कुछ इस तरह का मामला लग रहा है। इसीलिए आपके पर्सन अपने सेंटिमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और अगर ये बताएंगे कि इस ऐसे पर्सन का कम बैक हुआ है तो फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपके टर्म्स में बातचीत ख़राब होगी। तो ये चीज़ इन्होंने डे ड्रीमिंग ज़रूर की। इन्होंने जो भी सिचुएशन हुई उसके ऊपर सब्र किया, सब्र का घूंट पिया, यानी बर्दाश्त किया, जो कि इनके लिए मुश्किल था, लेकिन उसका रिज़ल्ट इनको नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ें आपको थोड़े थोड़े सिग्नल्स ऐसे लग रहे हैं कि, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको, वो तो एक मास्टर स्ट्रोक है उनका कि वो तो यही समझ रहे हैं कि आपको ये बात पता नहीं, उनको क्या पता कि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये तमाम चीज़ों में कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं और अगर ये तमाम सिचुएशन आपसे, तो लेट मी सी कि आपके लिए फिर एडवाइस क्या है। और इसकी बेसिस पर देखें, सिचुएशन आपको नहीं पता, इसकी बेसिस पर कोई झगड़ा मत कीजिएगा अपने पर्सन से, कुछ इंक्वायर मत कीजिएगा। जस्ट नोटिस देयर बिहेवियर, मे बी राइट टाइम पर वो ख़ुद आपको बता दें। तो कोई सिचुएशन को और टर्म्स को अपने ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पर्पस जो है वो बहुत बड़ा है। ये एक हायर पर्पस है, इसमें शायद समझने की ज़रूरत है, अनलेस कि इसमें कोई सेंटिमेंट्स का बहाव हो जाए और चीज़ें कोई डिफरेंट हो जाएं। बिकॉज आपके पर्सन की नीयत मुझे नेक लग रही है, लेकिन जिसका कम बैक हुआ है उसकी नीयत का मैं नहीं कह सकती कि वो किस इंटेंशंस के साथ कम बैक हुआ है। तो आप अलर्ट ज़रूर रहें, लेकिन इनसिक्योरिटी और पॉजेसिवनेस मत शो करें, वरना उससे ये होगा कि आपके पर्सन वैसे ही एक सेंटी मूड में हैं, कहीं आपसे नाराज़ होके वहीं पर ही ना टपक जाएं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, योर हायर सेल्फ। अभी मैंने कहा था कि पर्पस हाई है। अगर ये वाकई हकीकतन एक मॉरल हेल्प के लिए किसी का कम बैक है, अपने पार्टनर की सपोर्ट बन जाएं, अपने पार्टनर को इसे फुल स्पेस दें विद अ विजिलेंट आई। बिल्कुल उसकी तरफ से आंखें बंद ना करें, स्पेस ज़रूर दें, पीछे ना पड़ें। देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर आया है, आपकी जो मेडिटेशन और इंट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। शायद आपने ये सेंस कर लिया तभी मुझे भी मैसेज मिला और मैंने ये रीडिंग की। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप ये समझ रहे हैं कि वो कुछ आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन रीज़न मैंने अभी कहा था कि हायर पर्पस है, और यहाँ आ गया। आप खुद भी इसी ब्रीड का पार्ट हैं, आप खुद भी इसी तरह की सोल का पार्ट हैं। तो गिव देम स्पेस, अपना अपने आप को भी नीचे ना गिराइए और अपने पार्टनर को भी नीचे ना गिरने दीजिए। इस पूरी एक्टिविटी का रिवॉर्ड आपको किसी और जगह पर, किसी और ज़रिए से, ये नेकी आपकी काम आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इनसिक्योर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।